बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हक फैट्स के नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको पता है कि एक सिम कार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या आपको पता है एक ऐसा रूम है जिसमें इतनी शांति है कि अगर आप उसमें बैठोगे आपके नसों में जो खून दौड़ रहा है उसकी आवाज़ भी आपको सुनाई देगी। वर्ल्ड क्वाइटेस्ट प्लेस और एक ऐसा जहर है जिसका सिर्फ 4 ग्राम पूरे 700 करोड़ लोगों की जान ले सकता है। इस वीडियो में आप ऐसे फैक्ट्स जानोगे कि आपका रिएक्शन कुछ इस तरह से हो जाएगा। जो YouTube की करंट CEO है वो वही है जो 2 लड़कों को साल 1998 में अपना गैराज रेंट पे दिया था एक स्टार्टअप के लिए, और उन लोगों का नाम था लैरी पेज और सर्गे ब्रे, और वही थे गूगल के फाउंडर्स। फैक्ट नंबर 40। क्या आपको पता है आपको डेली गुड मॉर्निंग कहना चाहिए? गुड मॉर्निंग ऐसे ही इतना नहीं चलता, इसका एक्चुअली बॉडी में बहुत फ़ायदा होता है। एक रिसर्च में यही पाया गया है कि गुड मॉर्निंग बोलने से आपके आगे जाकर जो स्ट्रेस रिलेटेड बीमारियां हैं उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। साइंटिस्ट को नहीं पता कि ये साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स है या कुछ और, ये किसी मिस्टीरियस वजह के चलते गज़ब का पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स देता है। फैक्ट नंबर 39। जहर के बारे में आपने ज़रूर सुना है। इस दुनिया का सबसे ख़तरनाक जहर जिसका नाम है बोटॉक्स, और इसको दुनिया का सबसे जानलेवा जहर भी कहा जाता है। इसका जस्ट 4 ग्राम 700 करोड़ लोगों की 1 सेकंड में ले सकता है। यार साइंटिस्ट ऐसी चीज़ें बनाते क्यों हैं? फैक्ट नंबर 38। 18वीं सदी में इस दुनिया का सबसे अमीर देश भारत था। फैक्ट नंबर 37। लाइब्रेरी के बारे में आप सब जानते हो, वो जगह जहां हम जाकर बुक्स पढ़ सकते हैं, पर इस दुनिया में ऐसे कई ह्यूमन लाइब्रेरीज भी हैं जहां पर आप बुक्स के बदले एक इंसान को आप रेंट पर ले सकते हैं और वो आपको ज़िंदगी की कहानी आपके साथ शेयर करेगा। मतलब आप एक एक्चुअल ह्यूमन बीइंग को, आप एक पर्सन को थोड़ी देर के लिए आप रेंट पर ले सकते हैं। अमेजिंग। फैक्ट नंबर 36। चींटियों को कभी अंडर एस्टिमेट मत करना, क्योंकि अब अगर आप एक चींटी को माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वो किसी फिल्मी विलन से कम नहीं लगते। फैक्ट नंबर 35। 2011 में इंजीनियर्स ने दुनिया का सबसे एडवांस रोबोट तैयार किया था। जब साइंटिस्ट ने उससे सवाल पूछा कि क्या रोबोट इंसानों पर राज करेंगे, उसने जस्ट ये मजाक में पूछा। तब उस एंड्रॉयड रोबोट ने रिप्लाई में जवाब दिया। उसने कहा, आप फिक्र ना करो, हम रोबोट्स आप इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम इंसानों को अपने जू में एक पिंजरे में कैद करके रखेंगे और सेव रखेंगे। इस लाइन के बाद तुरंत उसकी इलेक्ट्रिसिटी पावर को काट दिया गया उसी वक्त, और उसी दिन उसके पूरे शरीर को डीअसेंबल कर दिया गया। ये साइंटिस्ट भी ना क्या क्या चीज़ें बनाते हैं। फैक्ट नंबर 34। पाकिस्तान में अगर कोई स्पीड लिमिट क्रॉस करता है तो उसका चालान कटता है, और जो चालान का प्राइस है और सबको वही पे करना पड़ता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। पर फिनलैंड में स्पीडिंग टिकट्स आपके इनकम के ऊपर होती है। अगर कोई 20,000 रुपये कमाता है तो उसका चालान होगा 200 रुपये, और जो 2 लाख रुपये पर मंथ कमाता है उसको 2,000 रुपये चालान होगा, और जो बिजनेसमैन 20 लाख रुपये हर महीने कमाते हैं उनका 20,000 रुपये का चालान कटता है। और फिनलैंड के कई अरबपति बिजनेसमैन कभी कभी 1-1 करोड़ रुपए के चालान भी कट जाते हैं। फैक्ट नंबर 33। फिनलैंड एक गेम होता है, मोबाइल को जितना दूर हो सके उतना दूर फेंकना। आराम से गिल्ली डंडा खेलो ना भाई फिनलैंड वाले, ये क्या गेम खेल रहे हो मोबाइल को फेंकना। फैक्ट नंबर 32। हेडवीक नाम का एक मेटल बैंड है और हर ग्रुप में एक लीड सिंगर होता है, पर इस मामले में एक पैरेट तोता लीड सिंगर है। जी हाँ, एक पैरेट। फैक्ट नंबर 31। एक रूम है जिसका नाम है साउंडलेस रूम। ये रूम USA में मौजूद है और इसे द वर्ल्ड क्वाइटेस्ट रूम भी कहा जाता है। इसमें अगर आप बैठोगे तब आप अपनी हार्ट बीट को ज़ोर से सुन पाओगे, और जो खून आपके नसों में दौड़ रही है उसकी भी आवाज़ सुन पाओगे। जाना चाहोगे वहाँ?
मुझे तो बहुत अच्छा लगा इस जगह के बारे में सुनकर। वर्ल्ड क्वाइटेस्ट प्लेस, अमेजिंग। फैक्ट नंबर 30, 42 साल का एक रशियन इंसान है जिसका नाम है इगोर फिरोजोविच। उस पर एक बार बियर ने अटैक कर दिया था, पर अटैक के दौरान ही उसका मोबाइल बजने लगा, रिंगटोन बजने लगा मोबाइल का। रिंगटोन बजते ही वो बियर भाग गया। और आपको पता है उस रिंगटोन में कौन सा गाना बज रहा था? जस्टिन बीबर का बेबी सॉन्ग बज रहा था। इसके चलते उसकी जान बच गई। फैक्ट नंबर 29, साइकोपैथ्स यानी जो सनकी लोग होते हैं उन्हें किसी और को देखकर योनि कभी नहीं आती। आपने ये नोटिस किया होगा कि जब आप किसी और को जमाई लेते हुए देखते हो तो आपको भी जमाई आने लगती है, आपको भी जमाई लेने का मन करता है, पर साइकोपैथ के साथ ये कभी नहीं होता। नेक्स्ट टाइम आप कभी किसी पब्लिक प्लेस पर बैठे हो और आपको जमाई आया और जमाई लेते वक्त आपको किसी ने देखा भी, आंख में आंख मिला भी, फिर भी उसको जमाई नहीं आएगा, तो आप समझ जाना। फैक्ट नंबर 28, KFC के फाउंडर कर्नल सैंडर कभी कभी अपने ही किसी KFC के ब्रांच में सरप्राइज विजिट करते थे। अगर उन्हें अपने ही स्टोर का खाना पसंद नहीं आता था तो वो प्लेट को ज़मीन पर जोर से फेंक देते थे और एम्प्लॉइज़ को बहुत डांटते थे। वियर्ड बिहेवियर, पर इसी के चलते वो शायद इतने सक्सेसफुल हुए हैं। वो हर एक छोटी छोटी चीज़ पर ध्यान देते थे। फैक्ट नंबर 27, बहुत टाइम पहले एक एम्पायर था जिनका नाम था इनका एम्पायर। और जैसे हम टाइम को सेकेंड्स, मिनट्स और हावर्स में मेजर करते हैं, सेकेंड, मिनट्स और हावर में मापते हैं, पर इन लोगों का टाइम का एक मेजर था। एक पोटैटो को कुक करने में कितना समय लगता है, ये था उनका टाइम का मेजरमेंट। मैं आपको 4 पोटैटो के बाद में मिलूंगा। फैक्ट नंबर 26, बज एल्ड्रिन का कैरियर मानो ख़त्म होने वाला था। चांद से आने के बाद उन्होंने एयरपोर्ट पर टेस्ट पायलट वाला सेशन फेल किया। फिर उसने ड्रिंक करना शुरू कर दिया, अफेयर करना शुरू कर दी और डिप्रेशन से सफ़र किया और उनका डिवोर्स भी हो गया। फिर मैरिज हुआ, फिर डिवोर्स हो गया, फिर मैरिज हुई, फिर डिवोर्स हो गई, फिर मैरिज हुई, फिर डिवोर्स हो गई और लास्ट में वो एक सेलमैन भी बने। और ऐसे सेलमैन जो 6 महीने में एक भी कार सेल नहीं कर सके। बज एल्ड्रिन के साथ ऐसा हुआ। सुनने में वेयर लगता है। फैक्ट नंबर 25, 2004 में गूगल ने एक मैथ क्वेश्चन पोस्ट किया था बिलबोर्ड्स पे। उससे जो सॉल्व करेगा उसे एक इक्वेशन मिलता था। उस इक्वेशन से एक वेबसाइट पे जाना पड़ता था, उस वेबसाइट पर फिर एक इक्वेशन मिलता था और उस इक्वेशन से फिर एक वेबसाइट पर जाना पड़ता था और फिर उसमें आप अपना रेज्यूमे फिल करते थे। गूगल का ये मानना था कि हाईली इंटेलिजेंट लोग ही इसको सॉल्व कर पाएंगे और ये अपनी कंपनी में सबसे इंटेलिजेंट लोगों को ही रखते थे, इसीलिए उन्होंने ये किया। और कई लोगों के ऐसी पजल के माध्यम से गूगल में जॉब ही मिल गई थी। फैक्ट नंबर 24, स्वीडन कंट्री में किसी भी बच्चे का नाम मेटालिक्स, सुपरमैन, आइकिया या वेरेंडा नाम नहीं रख सकते। अगर किसी पेरेंट ने अपने बच्चे का नाम ये रखा, इन चारों में से कोई भी एक, उससे जेल जाना पड़ सकता है। जी हाँ, ये वहाँ का इनलीगल नेम है। फैक्ट नंबर 23, अगस्त 16, 1996 में एक 3 साल का बच्चा गोरिल्ला केज में गिर गया था और बेहोश हो गया। उसमें से एक फीमेल गोरिल्ला ने उसे उठाया और बच्चे को सक्सेसफुली जू के कैरेज के गेट पर ले गई, जहां से जू कीपर ने उस बच्चे को सेफली ले आया। मतलब जानवरों में भी इमोशंस होते हैं। प्लीज़ डोंट हर्ट एनिमल्स। फैक्ट नंबर 22, जापान में ऐसे रोड्स हैं जिस पर आप करेक्ट स्पीड पर ड्राइव करते हो तो जोर से म्यूजिक बजता है, वो भी रोड पर ही। फैक्ट नंबर 21, योकोहामा जापान में एक एनुअल फेस्टिवल होता है और वो पिकाचू के लिए स्पेशल होता है। मतलब वो पूरा फेस्टिवल पिकाचू को ही डेडिकेट करता है। इस फेस्टिवल का नाम है पिकाचू आउटब्रेक और ये पूरे 1 हफ्ते तक चलता है। इस दिन पूरा का पूरे शहर के ऊपर पिकाचू टेक ओवर करते हैं। फैक्ट नंबर 20, न्यूयॉर्क सिटी जो कि इस दुनिया का सबसे अमीर शहर माना जाता है, वहाँ का एक गली का हॉट डॉग सेलर भी यहाँ के बैंक मैनेजर से ज़्यादा कमाता है। मोहम्मद मुस्तफ़ा का हॉट सेलर एक आदमी है वहाँ के गलियों में और वो अपने दुकान का किराया, जी हाँ, मैं सिर्फ किराए की बात कर रहा हूँ, सिर्फ किराया 2 करोड़ देता है सालाना। तो सोचो उसका बिजनेस प्रॉफिट कितना होगा। अगर वो रेंट ही 2 करोड़ देता है तो इसका मतलब प्रॉफिट मस्ट बी बोगन। फैक्ट नंबर 19,
इस मीम को तो आप जरूर जानते होंगे और देखा भी होगा इस क्यूट बच्चे को, पर ये बच्चा बड़ा हो गया है और इसका असली नाम है सैम ग्राइनर। फैक्ट नंबर 18, सन 1994 में एक 34 किलोग्राम का कोकीन का पैकेट अचानक से प्लेन से गिर गया और वो एक ऐसी लोकेशन पर लैंड किया जहां पर क्राइम इन्वेस्टिगेशन वाले डिपार्टमेंट की मीटिंग चल रही थी। व्हाट अ कोइंसिडेंस। फैक्ट नंबर 17, एक चाइनीज इंसान फ्रेश हवा का कैन बेचने लगा। मैंने बिल्कुल सही कहा, फ्रेश हवा का कैन। हवा का कैन, आप सोचोगे इसे कौन खरीदेगा, भला हवा कौन खरीदता है। वेल बट इसका बिजनेस, इस बिजनेस को करके $6 मिलियन कमाया, मतलब हवा बेचकर 6 मिलियन रुपए कमा लिए। जी हाँ, पहले चाइना का एयर पॉल्यूशन बहुत ही खराब था, हालांकि अब चीज़ें इम्प्रूव हो चुकी, ये पहले की बात है। फैक्ट नंबर 16, एक रिसर्च में यह पता चला है कि एक्शन गेमर्स बेटर लर्नर्स होते हैं और उन्हें यह अंदाज़ा अच्छे से होता है कि आगे क्या होने वाला है। फैक्ट नंबर 15, साल 1919 में कोका कोला का एक सिग्नल, मतलब एक शेयर $40 में मिलता था। मतलब उस वक्त अगर आपके किसी दादा दादी ने ये शेयर खरीद लिया होता तो आज वही $40 $9.8 मिलियन बन जाते। मतलब करीब 6,000 रुपये का शेयर अब 140 करोड़ रुपए का हो गया है। शेयर की बढ़ोतरी देखकर ही तो आप समझ गए होंगे कि कोका कोला कहां से कहां पहुंच गया है। फैक्ट नंबर 14, 1942 में इंडिया में एक बहुत ही बड़ी भयानक डिस्कवरी हुई थी। रूपकुंड लेक में एक ऐसा झील लेक डिस्कवर हुआ जो इंसानी हड्डियों से भरा हुआ था। जी हाँ, ये दुनिया की सबसे मिस्टीरियस झील में से एक झील है। फैक्ट नंबर 13, जब रोमन एम्पायर थी तब 1 ग्राम नमक की कीमत 1 ग्राम सोने के बराबर थी। सोल्जर्स को उस समय नमक के तौर पर पेमेंट मिलती थी। सैल्ट एंड सैलरी और सेल्ट, इसी से सैलरी की खोज हुई। फैक्ट नंबर 12, जो अमेरिका का झंडा है, जो अमेरिकन फ्लैग है, जो चांद के अपोलो मिशन में ले जाया गया, वो एक लोकल दुकान से खरीदा गया था और उसकी प्राइस थी करीब $5.5, मतलब करीब 600-650 रुपए का, और ये अभी चांद पर रियल टाइम में लगा हुआ है। फैक्ट नंबर 11, आपने कभी सोचा है कि हम लोग अगर अंडरग्राउंड में रहते हैं तो कैसा होता है। ऑस्ट्रेलिया में एक टाउन है और उसका नाम है कॉबर पैडी, और वहाँ के सारे लोग अंडरग्राउंड ही रहते हैं। इन्हें पानी, खाना, बिजली सब कुछ मिलता है। फैक्ट नंबर 10, मेल अडेप्टिव एक बीमारी होती है जिसमें लोग सिर्फ ड्रीमिंग सोचते रहते हैं, मतलब काम को छोड़कर एक जगह बैठकर अपनी लाइफ को सिर्फ इमेजिन करते रहते हैं। देखो, लाइफ में हर कुछ चीज़ बैलेंस होना चाहिए, चाहे वो डेड ड्रीमिंग हो या रियल लाइफ। फैक्ट नंबर 9, इस दुनिया में जितने लोग शार्क अटैक से नहीं मरते उससे कहीं ज़्यादा सेल्फी लेते वक्त मर जाते हैं, इसलिए तो मैं रूम में ही बैठकर सेल्फी लेता हूँ, बिल्कुल सेफ। फैक्ट नंबर 8, इंसान की सांस का वजन सिर्फ और सिर्फ 21 ग्राम है। इसे प्रूफ करने के लिए डेंकल मैकडोगल कई मरते हुए लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया, मरते हुए पेशेंट का वेट नापा, और आप मानो या ना मानो 1 सेकंड में जैसे वो लोग मरते थे उनका वेट सिर्फ और सिर्फ 21 ग्राम कम हो जाता था, और वो भी एकदम इंस्टेंटली। उनकी एक्सपेरिमेंट इस चीज़ की एविडेंस बन गई कि सांस का वजन 21 ग्राम होता है। फैक्ट नंबर 7, आप अपनी लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हो वो आपके सेल्स के अंदर डीएनए में केमिकल मार्क्स छोड़ जाता है। इसलिए ऐसा अक्सर देखा जाता है कि किसी के बेटे का बिहेवियर उसके बाप पर होता है या बेटे का चेहरा माँ पर जाता है। डीएनए इज द थिंग। फैक्ट नंबर 6, हॉरर मूवीज में आपने ये नोटिस किया होगा कि मूवी कैसा भी हो उसके म्यूजिक से हमें बहुत डर लगता है। हॉरर मूवीज में एक्चुअली इंफ्रासाउंड यूज किया जाता है, एक ऐसा साउंड जिसे आप सुन तो नहीं सकते क्योंकि वो ह्यूमन रेंज में नहीं आता, पर वो अपने दिमाग में असर जरूर करता है। मतलब उसे हम सुन नहीं सकते पर फील कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 5, बहुत लोग कहते हैं ना कि मैं एवरेस्ट में चढ़ूंगा, पर रियलिस्टिक की अगर ये बात करें तो आपको एवरेस्ट में चढ़ने में कितना खर्चा आएगा, कितने रुपए लगेंगे आपको पता है। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर जाओगे तो टोटल मिलाकर जर्नी कॉस्ट होगा $1,20,000, यानी करीब 3 करोड़ रुपए। फैक्ट नंबर 4, ईयर 1930 में एक साइकोलॉजिस्ट ने एक बेबी चिंपैंजी को अडॉप्ट किया और उसका 1 साल का बेटा भी था, ह्यूमन बेटा, जिसका उसका असली बेटा था, जिसका नाम था डोलंड। तो उसने दोनों को एक साथ
बड़ा होने के लिए छोड़ दिया। वो दोनों साथ खेलते थे, साथ खाते थे, साथ पीते थे, साथ सोते थे। वो साइकोलॉजिस्ट ये देखना चाहता था कि अगर किसी चिंपैंजी को ह्यूमन के साथ रख दिया जाए, क्या वो ह्यूमन बिहेवियर सीखेगा। पर इस एक्सपेरिमेंट को 11 महीने बाद ही बंद करना पड़ा, क्योंकि वो ह्यूमन तो नहीं सीखा, पर उसका रियल ह्यूमन बीइंग बेटा चिंपैंजी के साथ मिलकर जरूर उस जैसी हरकतें करने लगा। एक्सपेरिमेंट उल्टा पड़ गया। फैक्ट नंबर 3, ब्रेकअप्स एक्चुअली लड़कों के लिए ज़्यादा पेनफुल होते हैं। एक सर्वे में 5700 लोगों को लिया गया था, वो भी अलग अलग 90 कंट्रीज से। तो उसमें यह निकला कि लड़कियां तो कुछ दिन बाद इंटेंस पेन फील करती हैं, पर बाद में जाकर वो नील हो जाता है। पर ऑन द अदर हैंड लड़कों को उतना शुरू में फील नहीं होता, पर वो ब्रेन डैमेज सालों तक उनके दिमाग में रहता है और वो सालों बाद भी नहीं भूल पाते। इंटरेस्टिंग स्टडी है। फैक्ट नंबर 2, बोलिविया में एक लाइमस्टोन वॉल है और आप यकीन नहीं करोगे कि उसमें करोड़ों साल पहले की डायनासोर्स के फुटप्रिंट हैं, आज भी मौजूद हैं। 5000 अलग अलग फुटप्रिंट। फैक्ट नंबर 1 देखने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बड़ा थैंक्स। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि हर इंटरेस्टिंग नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। फैक्ट नंबर 1, सिम कार्ड्स तो आप डेली देखते हो। क्या आपको पता है सिम कार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? एक सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, ग्राहक पहचान मॉड्यूल, यानी एक ऐसा चिप सबसे यूनिकली एक टेलीकम्युनिकेशन का ग्राहक को आइडेंटिफाई करती है। और आपको पता है दुनिया का सबसे पहला सिम किस कंपनी ने बनाया था? जेसिक एंड ड्रेवेंट नाम की एक कंपनी थी, बैक इन 1991 में बनाया था। और आपको पता है जिस तरह मेमोरी कार्ड 2 GB, 4 GB, 16 GB, 32 GB ऐसी साइज के होते हैं, एक सिम कार्ड में कितना स्टोरेज होता है आपको पता है? इट्स जस्ट 64 KB ऑन एवरेज। और इसी में आपकी सारी जानकारी होती है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। नई वीडियो आने तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।